हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तेज भाई आराध्या पे। अब आज हम लेके आए हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक उपचारात्मक पोषण। तो इसमें से लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन अक्सर हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस बार भी 3 या 4 जून को टीजीटी का एग्ज़ाम है, तो शायद आप लोगों ने डिटेल में पढ़ाई कर ली होगी, तो रिवीजन के तौर पे हम लेके आए हैं। ये उपचारात्मक पोषण का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उपचारात्मक पोषण क्या है? उपचार के दौरान जो पोषण दिया जाता है उसे उपचारात्मक पोषण कहते हैं। सिंपल भाषा में समझे तो जो रोगी को आसानी से पच जाए और उनकी सेहत के लिए अच्छा हो, उन्हें एनर्जी और कैलोरी प्रदान करे, उसे उपचारात्मक पोषण कहा जाता है। तो उपचारात्मक पोषण रोगी को बीमारी के अनुसार दिया जाता है, जो कि विशेष आहार कहलाता है। जैसे ज्वर में हल्का दलिया, खिचड़ी, सिंपल आदि होता है। जिसे शरीर को जल्दी स्वस्थ करने वाला पोषण कहते हैं कि अच्छा खाओगे, सब कुछ हेल्दी खाओगे तो जल्दी से शरीर उसे पचा लेगा और अच्छा हो जाएगा। उपचारात्मक पोषण डॉक्टरों द्वारा बताया जाता है और सूप, दलिया, खिचड़ी आदि रोगी को विशेष तौर पे दिया जाता है। तो डॉक्टर और आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित भोजन होता है। तो इसकी मुख्य बात है कि रोग के अनुसार भोजन में परिवर्तन करना ही उपचारात्मक पोषण कहलाता है। जैसे ज्वर की स्थिति में अलग भोजन दिया जाता है, अल्सर में अलग भोजन दिया जाता है। और उपचारात्मक पोषण के उद्देश्य क्या हैं? तो उपचारात्मक पोषण का मुख्य उद्देश्य है कि रोगी को ऊर्जा देना, क्योंकि रोगी बहुत कमज़ोर हो जाता है, इसलिए उसे हर तरह के पोषक तत्व उनके खाने में दिया जाना चाहिए। तो दूसरा है शरीर की कमज़ोरी को दूर करना। जब अच्छे पौष्टिक पदार्थ उनकी थाली में दिए जाएंगे तो जल्दी ही शरीर में ताकत और एनर्जी महसूस करेगा और कमज़ोरी दूर हो जाएगी। रोग से जल्दी ठीक होना है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जैसे हमारे शरीर में रोगों से लड़ने वाली प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो पाचन को आसान बनाना। उपचारात्मक पोषण के सिद्धांत क्या हैं? तो नंबर 1 है संतुलित आहार। संतुलित आहार वह आहार होता है जैसे खाने में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद और दूध, दही और ग्रीन सब्जियां, ये सब संतुलित आहार के अंतर्गत आती हैं। तो ये सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल होने चाहिए। दूसरा है सुपाच्य भोजन। सुपाच्य भोजन मतलब हल्का भोजन, ज़्यादा तेल, तला भुना वाला भोजन, मिर्च, मसाले आदि उसमें ज़्यादा शामिल नहीं होना चाहिए और जल्दी से पच भी जाता है। रोग के अनुसार तीसरा है रोग के अनुसार आहार। तो बीमारी के हिसाब से भोजन देते हैं। जैसे ज्वर में खिचड़ी, दलिया आदि भोजन देते हैं। सूप वगैरह भोजन देना चाहिए और बीमारी के हिसाब से भोजन देना चाहिए और स्वच्छ भोजन देना चाहिए, साफ़ और ताज़ा, न कि रात के बने बासी भोजन या खुले हुए भोजन बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। तो 5वां पॉइंट है कम मात्रा में बार बार भोजन। कम मात्रा में मतलब एक बार में सारा भोजन एक बार में ही नहीं देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके 2 बार 3 बार कई बार रोगी को भोजन दिया जाना चाहिए। रोगी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन देना ही उपचारात्मक पोषण
के अंतर्गत आता है। तो उपचारात्मक आहार के प्रकार क्या हैं? तो कौन कौन से हैं प्रकार जो रोगी को दिए जाते हैं? तो तरल आहार में आता है कि दूध, सूप, दलिया, जूस और नारियल का पानी। ज्वर और कमजोरी में उपयोग होता है अर्ध तरल आहार, मतलब ना तो ज़्यादा तरल और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, जैसे हो गया दलिया, खिचड़ी, पतली दाल। अपाचन संबंधी रोगों में उपयोग होता है नरम आहार, जैसे किसी को पच नहीं रहा है, उल्टी हो रही है, तो उसके लिए नरम आहार सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसमें सब्जियों को उबाल के देना चाहिए, पतली पतली रोटी देनी चाहिए दाल में भिगो के, और चावल अच्छे से पका हुआ देना चाहिए। ये सॉफ्ट डाइट के अंतर्गत आता है। अल्सर और ऑपरेशन के बाद हम क्या देते हैं, तो चलिए जानते हैं। सामान्य आहार के बारे में। नॉर्मल डाइट क्या है? सामान्य संतुलित भोजन वह भोजन जो हमें सब कुछ हमारे ऊर्जा और ताकत के लिए अच्छा हो, उसे हम सामान्य भोजन के तौर पे देखते हैं। रोगी के स्वस्थ होने पर और उपचारात्मक पोषण का महत्व क्या है? उपचारात्मक पोषण का महत्व ये है कि रोगी जल्दी से स्वस्थ हो जाता है और उसके शरीर को शक्ति, हिम्मत मिलती है और दवाइयों का असर बढ़ता है। जब शरीर को थोड़ी एनर्जी मिलने लगती है तो दवाई भी असर करने लगती है और कमजोरी कम होती है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और हमारे अंदर जो रोगों से लड़ने वाले कीटाणु होते हैं वो अच्छे से अपना काम करने लगते हैं। उपचारात्मक पोषण में ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं? तो उपचारात्मक पोषण में हमेशा सभी को ताज़ा भोजन करना चाहिए और ना तो अधिक मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं होना चाहिए और भोजन को टाइम पर समय समय पे देना चाहिए। रोगी की पसंद का भी ध्यान रखना चाहिए और भोजन के साथ साथ सफाई भी ज़रूरी होती है। वन लाइन रिवीजन चलिए शुरू करते हैं। रोग के अनुसार दिया गया भोजन विशेष भोजन की क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है उपचारात्मक पोषण। तो जल्दी पचने वाला भोजन क्या है, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सुपाच्य भोजन। ज्वर में कौन सा आहार दिया जाता है? तो ज्वर में तरल आहार दिया जाता है। और अल्सर में कौन सा आहार दिया जाता है? नरम आहार देते हैं। और कमजोरी में क्या दिया जाता है? पौष्टिक आहार देते हैं। तो एग्ज़ाम में उपचारात्मक पोषण रोगी को उचित पोषण देकर हमें जल्दी स्वस्थ करने में सहायता करता है और सही आहार रोग की गंभीरता को भी कम करता है और शरीर को शक्ति प्रदान करता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक you for watching my videos. Please like, subscribe to my channel and we will continue in the next part.